परमेश्वर बहुत महान है, उसकी सामर्थ्य अपार है। उसने आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसकी रचना की। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या रचा है तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने रचा वो सब अच्छा था। हर वस्तु उसकी महानता और भलाई और सामर्थ्य को प्रकट करती है। परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु और जानवर बनाए। तब उसने मिट्टी लेकर प्रथम मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। ये पहला मनुष्य आदम कहलाया। तब परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली और उससे स्त्री को आदम की पत्नी होने के लिए रचा। उसे हव्वा नाम दिया गया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उन्हें रचा, इसलिए वो उसकी संगति का आनंद उठाते थे। वो बगीचे में आनंद से उसकी उपस्थिति में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए रचा था। बगीचे को अदन की वाटिका कहा गया। वहां पर कोई पीड़ा या मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम हर एक पेड़ का फल खा सकते हो, एक को छोड़कर। अगर उसको खाओगे तो मर जाओगे। लेकिन एक दिन शैतान ने हव्वा को परखने की कोशिश की। उसने फल तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा शैतान पर उन्होंने विश्वास किया। उसी क्षण परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और उसकी आज्ञा तोड़ने वाले उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। इसकी वजह से आदम, हव्वा और उनके सारे वंशज दुख और मृत्यु के भागीदार हुए। लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है। उसने मनुष्य से प्रेम करना नहीं छोड़ा। उसने मनुष्यों को फिर से अपनी संगति में लाने का रास्ता पहले से ही तैयार कर लिया था। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर अपनी इस योजना को प्रकट करता है, जिसके द्वारा वो मनुष्यों को उस दंड से जिसके वे लायक हैं बचाएगा और उनके पाप और शर्म को दूर करके अपनी संगति में वापस लाएगा। भविष्यवक्ता अब्राहम पर उसने अपनी इस योजना का एक भाग प्रकट किया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर का वो आदर भी करता था। परमेश्वर ने उसे आशीष देने का वादा किया और कहा कि उसके द्वारा वो सब देश के लोगों को आशीष देगा। परमेश्वर ने उससे वादा किया कि वो उसके वंश को समुद्र तट की रेत के कणों के समान और आकाश के तारों के समान कर देगा। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके इस विश्वास के कारण उसे धर्मी ठहराया और अपना मित्र माना। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली कि वो उसके ऊपर विश्वास रखता है या नहीं और उसकी आज्ञाओं को मानता है कि नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा कि वो उसके लिए अपने बेटे का बलिदान करे। अब्राहम जानता था कि इस एक पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने वादा किया है कि वो उसे एक बहुत बड़ा वंश देगा। फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा मानी। इसलिए उसने तैयारी की ताकि वो अपने बेटे को मारकर परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। अब्राहम ने अपना छुरा उठाया, लेकिन परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, इस लड़के को नुकसान न पहुंचा। मैं जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है और मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है। तब अब्राहम ने अपने पास एक भेड़ को देखा जो अपनी सींग से झाड़ियों में फंसा हुआ था। तो अब्राहम ने उस भेड़ को लिया जो परमेश्वर ने दिया था और उसे अपने पुत्र के बदले परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। जब परमेश्वर ने अब्राहम के बेटे की जगह भेड़ का प्रबंध किया तो उसने लोगों के लिए अपने महान प्रेम को प्रकट किया। उसका प्रेम उस अच्छे पिता के प्रेम जैसा है जो अपने पुत्र से प्रेम रखता है। और इस घटना के द्वारा परमेश्वर ने ये